प्रहलाद जी, आज दूसरे दिन भी लगातार आप लोग सड़कों पे उतरे हुए हैं। आप लोगों ने क्या देखा? दिल्ली की जनता तो झेल रही है। मैं कल भी काफ़ी समय जो है पीडब्ल्यूडी सड़कों पे था। कल तो मैं अपने ही विधानसभा में मैंने कल भी ये कहा कि कहीं ना कहीं मेंटेनेंस जिस प्रकार से होना चाहिए था, अगर ये लगातार 5-6 महीने से जो मेंटेनेंस में कमी आई सड़कों की, क्योंकि देखिए मेंटेनेंस इंपॉर्टेंट इसलिए कि अगर कोई छोटा सा पॉटहोल गड्ढा कहीं सड़कों पे हो गया है, अगर उसको तुरंत अगर अटेंड कर लिया जाता है, जैसे सपोज़ अगर आपको कोई चोट लग गई है और उसको तुरंत अगर आप डॉक्टर के पास जाके उसको अटेंड कर ले जाते हैं तो वो चोट फिर कोई बड़ी बीमारी में नहीं बदलती। उसी प्रकार से सड़कें हैं, सड़कों को अटेंड करना पीडब्ल्यूडी की जिम्मेवारी है। जो अधिकारी हैं, जो फील्ड ऑफिसर्स हैं, हम मानते हैं कि AE जो हैं दे आर सपोज टू बी ऑन द फील्ड, तो उनकी रेगुलर पीडब्ल्यूडी हमारी वैन्स जो हैं वो मेंटेनेंस के लिए, वो वैन्स का कॉन्सेप्ट ही मेंटेनेंस के लिए है। तो मेंटेनेंस कहीं ना कहीं उसमें मेरे ख्याल से कुछ कमी रही कुछ महीनों में। उसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि ताबड़तोड़ बारिश हुई इस बार। मॉनसून प्रोलॉन्ग्ड रहा, सितंबर के महीने में इतनी बारिश हुई, मेरे ख्याल से बहुत सालों में हमने इतनी भारी बारिश देखी, जिसकी वजह से जल भराव हुआ, वाटर लॉगिंग हुई, सड़क जो है वो फिर टूटी और डैमेज हुई। लेकिन जिस प्रकार से हम लगातार अब विजिट्स पे हैं, मुझे उम्मीद है कि पीडब्ल्यूडी जो है वो स्विफ्ट एक्शन लेके इन सारी सड़कों को मेंटेन तुरंत करेंगे और जहां पैचवर्क की ज़रूरत है वहाँ पैचवर्क होगा, जहां इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है वहाँ इम्प्रूवमेंट होगा, और जहाँ स्ट्रेंथनिंग मतलब दोबारा पूरी सड़क की जो रिकारपेटिंग होती है, रिकारपेटिंग की अगर आवश्यकता है तो वो भी होगी। अभी जिस सड़क पे हम खड़े हैं यहाँ भी जो है आप देखें कि जो बेल माउथ है जहाँ से पानी ड्रेन में जाता है तो उसके सामने मिट्टी पड़ी है। अगर ये मिट्टी तुरंत हट जाए तो सारा पानी जो है वो निकल जाएगा और ये सड़क जो है इतनी ख़राब हालत में नहीं होगी। ये मानते हैं कि तो ये छोटी छोटी लापरवाही की गई है। मैं तो कल भी कहा था, इसमें तो मेरे ख्याल से कोई वो नहीं है, मतलब कोई छिपाने वाली बात नहीं है। और अगर ये मेंटेनेंस प्रॉपर तरीके से रहता, सस्टेन मेंटेनेंस रहता पिछले कुछ महीनों में, तो आज ये सड़क की हालत इतनी ख़राब नहीं होती। मुझे पूरा यकीन है कि जिस प्रकार से अब सारे मिनिस्टर जो हैं वो सड़कों पे हैं, लगातार सारे MLAs जो हैं वो सड़कों पे हैं। पिछले 3-4 महीने तो हम कुछ काम बिल्कुल नहीं कर पाए बारिश की वजह से। जब बारिश रहती है तो आप मतलब ना सड़क को आप इम्प्रूव कर सकते हैं, ना कोई सड़क का आप काम कर सकते हैं, क्योंकि वो एक कैस्केडिंग इफेक्ट है। आपके प्लांट्स जो हैं जहाँ से ये तारकोल और बिटुमेन आता है वो बंद हो जाते हैं। अगर सड़क पे मॉइस्चर है तो भी आप सड़क का काम जो है नहीं कर सकते। तो ये मजबूरी रही हमारी, दिल्ली सरकार की भी ये मजबूरी रही कि पिछले 3-4 महीने हम और मैं समझता हूँ अधिकारी चाहते हुए भी मेरे ख्याल से वो काम उस प्रकार से नहीं कर पाए। लेकिन अधिकारी जो हैं वो अब पूरा गियर्ड अप हैं और इसका हम काम जल्द से जल्द करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिवाली के पहले तक दिल्ली गड्ढा मुक्त हो जाएगा, तो क्या लगता है कि हो पाएगा? मुझे पूरा यकीन है। और जैसे कि अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं कि अगर आप साफ नीयत से अगर कुछ काम करने निकले हैं तो फिर कहीं ना कहीं भगवान रास्ता बनाता है उसका। बीजेपी आरोप लगा रही है कि ये मान लिया जाए कि आम आदमी पार्टी खुद ये कर रही है कि पिछले 10 सालों में अरविंद केजरीवाल ने काम नहीं किया, तब आप मिनिस्टर और मुख्यमंत्री को सड़क को उतरना। मैं दोबारा ये रिपीट करता हूँ कि जितना काम अरविंद केजरीवाल जी ने और आम आदमी पार्टी ने किया है, मैं चैलेंज कर रहा हूँ, उतना काम पूरे देश में अगर भाई हम सुनते हैं कि 21-22 राज्यों में तो बीजेपी की सरकार है, तो वहाँ कितने काम किए हैं वो बता दें। मैं वीरेंद्र सचदेवा जी कह रहे हैं कि दिल्ली सरकार ने कुछ काम नहीं किया, तो हरियाणा में कितने काम हुए और यूपी में कितने काम हुए। जिस प्रकार से दिल्ली सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, पानी, बिजली, महिलाओं का सफ़र, आप देख रहे हैं हर एक मेरे ख्याल से मिनट भी नहीं 30 सेकंड के अंदर एक बस यहाँ से निकल रही है। और जो आप ये बस निकली है ये इलेक्ट्रिक बस है, तो इतनी बसें, ये भी इलेक्ट्रिक बस आपके सामने निकल रही है सर। 30 सेकंड 15 सेकंड, तो देखिए बीजेपी की तो मजबूरी है, उनको कुछ ना कुछ तो कहना है, तो वो ठीक है, वो कहते रहे, उनको विरोध करना है, वो उनका धर्म और कर्तव्य है, वो करते रहे।
सर दिल्ली की सड़कें ही ठीक होंगी या गलियां भी टूटी, क्योंकि गलियों का भी बहुत बुरा हाल है। नहीं, गलियाँ भी ठीक होंगी मेरे ख्याल से। जितनी भी हमारी अनऑथराइज कॉलोनीज़ हैं उन कॉलोनीज़ में लगातार इरिगेशन फ्लड कंट्रोल द्वारा जो दिल्ली सरकार से जो पैसा दिया जाता है उससे लगातार काम हो रहा है। हो सकता है कि कुछ गलियाँ ख़राब हो, मैं ये नहीं कह रहा कि 100% गलियाँ बिल्कुल ठीक है। वहाँ भी अगेन वाटर लॉगिंग का जो इशू रहा, जो इतनी भारी बारिश हुई, उतने लंबे समय के लिए बारिश हुई, सीवर भी बह रहा है, सीवर भी कई जगह सीवर के ओवरफ्लो की भी शिकायत है, तो उनको भी ठीक किया जाएगा। सर अगर पीडब्ल्यूडी के जेई है ये, अगर इलाके में वो तो एसी में बैठे रहते हैं, रोड पे इलाके में घूमते ही नहीं। देखिए, पहली चीज़ मैंने जो पीडब्ल्यूडी के ऑफिसर्स हैं मैं उनको यही कहा कि भाई जो फील्ड ऑफिसर्स हैं उनको लगातार निगरानी रखनी चाहिए भी कहाँ गड्ढा हुआ। हमारे जो पीडब्ल्यूडी वैन्स हैं, हर एक विधानसभा में 3 से 4 पीडब्ल्यूडी वैन्स हैं, उसमें 6 से 7 लोगों की मैन पावर भी रहती है, उसमें जो बिटुमेन के जो बैग्स हैं वो भी रहते हैं। तो कहीं ना कहीं मेंटेनेंस में मेरे ख्याल से कुछ कमी रही, जिसके कारण ये सिचुएशन बारिश के साथ साथ वो एग्रेवेट हुई। ठीक है।